किसान भाइयों जय बलराम। तो आ गए अपनी डबल सीट ड्रिल बेड पद्धति में। हमारे ठाकुर साहब की ड्यूटी चेंज हो गई है। अब छोटे ठाकुर चले गए घर खाना खाने और आ गए बड़े ठाकुर। तो ये परे ना लेके लगे पीछे, मट्टी मट्टी ना लगे जिससे कि। और अब इसके साथ खाद शेड्यूल वगैरह डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है किसान भाइयों को। तो बार बार मैसेज आते हैं कि पोटास मिलाएं ना मिलाएं, सीड ड्रिल में मिला लेते हैं तो फंसती है। तो हम बता रहे भैया, हमने तो पिछले जब से हम देख रहे हैं 15-20 साल से पोटास हम साथ में ही मिला लेते हैं DAP के। तो इसमें हमारी पोटास साथ चल रही है। सीड ड्रिल में बता देते हैं कहाँ चल रही पोटास साथ में। ये देखिए, ये ऐसी गिरती रहती है सीड ड्रिल में पोटास, थोड़ी थोड़ी। पोटास डालने के फायदे, सबसे पहला फायदा तो दीमक नहीं लगेगा खेत में, अपने उसमें फंगस अटैक नहीं करेगा। एक नॉर्मल फंगीसाइड की तरह भी काम कर देती है। और जड़ माहू, इन दोनों पर पोटास अच्छा काम करती है। गन्ने में भी हम पोटास डालते हैं 1 बोरी प्रति एकड़, आधी बोरी जब गन्ना लगाते हैं तब, और आधी बोरी जब और खाद वगैरह डालते हैं तब। तो अभी हम बात कर रहे हैं चने में किस तरह से हम बेसल डोज खाद वगैरह इस्तेमाल करें। तो बोनी के साथ साथ हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सीड रेट की बात करें। यदि छोटे दाने का चना है, जैसे देसी चना है अपना IPC 2006-77 JG 315 JG 36, ये जो छोटे दाने के देसी चना है, इनकी सीड रेट अपन को 35 से 40 किलो प्रति एकड़ बस। और ज़्यादा से ज़्यादा 45 किलो डाल सकते, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है। वैसे तो छोटे दाने का चना 40 किलो पर्याप्त है। 12 इंच की सीड ड्रिल होना चाहिए, मतलब टाइल से टाइल्स की दूरी जो है, टाइल की दूरी आपकी 12 इंच होना चाहिए। ये हमारी 9 इंच की है। चूँकि इसमें बीच में भी गैप है, ये तुअर कट जाएगी तो इधर से भी हवा लगेगी। और एक साइड का हमने पोर बंद किया है, तो यहाँ बीच में भी गैप रहेगा, तो यहाँ से भी हवा लगेगी, इसलिए इसको हम 9 इंच पे बो रहे हैं। तो सीड रेट की बात हो गई। यदि बड़े दाने का चना है तो आप 50 किलो आराम से डाल सकते हैं, जैसे RBG 202, 204, JG 36 वगैरह। ये हमारी पद्धति है। कोई स्टैंडर्ड साइज़ तो 30 किलो प्रति एकड़ रहता है, हेक्टेयर का 100 किलो या 90 किलो, हेक्टेयर पर शायद 80 किलो रिकमेंड करते हैं साइंटिस्ट लोग वगैरह। और जो भी पद्धतियाँ हैं हमारी और उत्पादन, जैसे हम JG 315 अपना पुराना देसी गोल्ड जो है, इसमें उत्पादन हम 10 से 11 क्विंटल ले लेते हैं। यही हमारी पद्धति है और इसी पद्धति से हम चने की खेती करते हैं। तो ये हमारी डबल सीड ड्रिल बेड पद्धति जो आप देख रहे हैं, इसमें हम बेसल डोज की बात कर रहे थे। तो अपन को सीड रेट हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं DAP की। तो DAP आपको 40 किलो प्रति एकड़ डालना ही डालना है, आधी बोरी से काम नहीं चलेगा। 35 से 40 किलो प्रति एकड़ DAP, ठीक है। एकड़ का हिसाब बन गया। यदि आप 40 किलो बीज रख रहे हैं तो 35 किलो आप DAP डाल दें। और यदि आप 50 किलो सीड रख रहे हैं चने का तो आप 40 किलो DAP डाल दें। साथ में आपको लेना है 15 से 17 किलो पोटास। तो DAP हो गया, पोटास हो गया, और DAP आसानी से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रैंक लग गई है जगह जगह। तो DAP आपको लेना है। कोई भी खाद जो है DAP, यूरिया, पोटास वगैरह गवर्नमेंट के वेयर हाउस या सोसाइटी के माध्यम से ही, सरकारी सोसाइटी के माध्यम से ही लेना है। दुकान का फर्जी या नकली लेने की कोशिश ना करें। और यदि आपकी दुकान वाला अच्छा है, जाना माना है, गारंटी देता है कि DAP उनके पास ओरिजिनल है इफ़को का, तो आप ले सकते हैं। बाकी हम दुकान का प्रेफर नहीं करते। खाद के मामले में सोसाइटी का DAP ही सर्वोच्च रहता है।
कभी कभी कोई दिक्कत आ भी जाती है तो वहाँ पर क्या सैम्पलिंग होती रहती है बार बार, तो क्या है वो पकड़ में आ जाता है कि भाई फलाने वेयर हाउस में कोई नकली डीएपी या कुछ भी भंडारण हुआ था, तो वो पकड़ में आ जाता है क्योंकि उसकी सैम्पलिंग होती रहती है बार बार जो कर्मचारी रहते हैं एग्रीकल्चर वगैरह के। तो डीएपी हो गया, पोटाश हो गई। अब लेना है आपको 5 किलो सल्फर, बेंटोनाइट बोलते हैं जिसको। वह जो सल्फर है उसमें आपको देना है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आपका 35 से 40 किलो डीएपी हो गया, 15 से 17 किलो पोटाश हो गई प्रति एकड़, और 5 किलो सल्फर दानेदार। ये 3 चीज़ हो गई, डीएपी, पोटाश, सल्फर। और आपको अब देना है, जैसे हाँ बीज का उपचार की बात करें तो बीएसएफ का या बार्डन वगैरह जो आता है उससे आप बीज उपचार कर सकते हैं। माइकोराइजा या जो क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोल रहा हूँ, आपका जो जैविक में आता है क्या बोलते हैं उसको, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास वगैरह, उससे भी बीज उपचार कर सकते हैं। यदि आप जैविक से बीज उपचार कर रहे हैं तो उसमें अपने थायोफेनेट मेथाइल या ये सब इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार साथ में ना करें। तो दो में से कोई एक करना, या तो आप जैविक से करें बायो फर्टिलाइज़र से, या फिर आप रासायनिक ट्रीटमेंट करें। तो ये हो गया आपका सीड ट्रीटमेंट। बार्डन कंपनी का आता है, मतलब बार्डन नाम का प्रोडक्ट आता है, एग्री बेस्ट करके कंपनी का, उससे अपना बीज उपचार करें। तो एक बार और रिकैप कर देते हैं। सीड रेट आपको छोटे चना के लिए 35 से 40 किलो, बड़े चना के लिए 50 किलो दे सकते हैं। डीएपी आपको वही 40 किलो प्रति एकड़, और पोटाश आपको 15 से 17 किलो प्रति एकड़, 5 किलो सल्फर, यह सब मिलाकर मिक्स बीज बनाकर सीड ट्रीटमेंट करके 12 इंच की सीडल से आपको बोनी करना है। फलेवा किया है तो आपको लगभग 3 से 4 इंच गहराई पर चने की बोनी करना है, और यदि सूखा खेत है तो आप 3 इंच पर ही बोनी कर दें। शिफ्ट लगा सकते हैं 4-5 घंटे की, या फिर सीधा दे सकते हैं अपना खुला पानी। दूसरा यह है कि यदि आप बासमती के धान में लगाना चाहते हैं चना, तो JE 36 IBC 2006-77 या JG 315 ब्रांचिंग वाले चना पिलाऊ चलवाकर हल्का, ज़्यादा गहरा नहीं, 2 बार रोडर 1 बार कल्टीवेटर, मतलब रोडर कल्टीवेटर रोडर, खेत को सुधारें। सूखे का चना बोना है, पिलाऊ चलाने के बाद पलेवा नहीं करना, नहीं तो खेत में बतर ही नहीं आएगी। तो ये है हमारी टेक्निक, और ऐसे ही लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे। खेत में आकर जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। यदि जानकारी हमारे पास नहीं रहेगी तो हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे, अपने वरिष्ठ किसानों से चर्चा करेंगे, और आपको उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहें। जय बलराम, धन्यवाद।